क्या लग रहा है माहौल? माहौल भाजपा जीती और कौन जीती, कितना उल्टा ठाड़ हो जाए। जो हमारे विधायक जी हैं सांगा जी, वो मतलब कुछ नहीं करते हैं, सिवाय मट्टी उठवाते हैं, कुछ नहीं। ये बीजेपी वाले जो मतलब चुनाव प्रचार करते हैं कि राम भगवान सिर्फ उन्हीं के और बाकी लोग के राम भगवान नहीं है। फिर डांस भी करते हो? दान तो आई कर दे देंगे, आदमी देख के कांपन लगे। गा रहा हूँ इस महफिल में, अब की मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ हूँ, आपकी इनायत अयत है। पिछले 45 सेकंड से इस गांव में ये चर्चा हो रही है कि मेरे कैमरा पर्सन अमितेश की स्क्रीन पर कौन कौन नज़र आ रहे हैं, और हम गांव-गांव भटकते हुए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी मैदान में कौन नज़र आ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये ललन टॉप की चुनावी यात्रा है। इस वक्त हम कानपुर में हैं। कानपुर कमिश्नरी में 14 विधानसभाएं आती हैं, 10 शहर की मान ली जाती हैं, 4 देहात की। हम इस वक्त बिठूर विधानसभा में हैं। कानपुर की एक चर्चित विधानसभा मानी जाती है, और यूपी में जो कई पॉलिटिकल थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं, जिन पर चर्चा हो रही है, उसमें से एक ये है कि क्या किन्हीं वजहों से ब्राह्मण भाजपा से नाराज़ है। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं हैं। अब बिठूर में इसका एक और समीकरण बनता है। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं अभिजीत सिंह सांगा, और सपा के प्रत्याशी हैं मुनींद्र शुक्ला। 2012-17 मुनींद्र शुक्ला विधायक रहे सपा से, और 17 से 22 में अभिजीत सांगा रहे भाजपा से विधायक। इसके अलावा यहाँ पे कांग्रेस से अशोक निषाद हैं। गंगा जी के किनारे का इलाका है, तो एक ठीक ठाक निषाद पट्टी भी पड़ती है। और चौथे कैंडिडेट यहाँ से हैं रमेश यादव, जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और अभी बसपा से मैदान में हैं। तो ये समीकरण है। हम लोग बिठूर के पैगूपुर गांव में हैं, जिसे स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, और वहां से आपको मिजाज समझ में आएगा। आप में से कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि इस तरह से जाति समूहों के हिसाब से, जैसे कल हम कन्नौज में थे तो जाटो बाहुल्य गांव में गए, आज बिठूर में है तो ब्राह्मण बाहुल्य में, तो इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत है, वेलफेयर स्कीम और तमाम दलीलें, वो आपकी जातीय पहचान के साथ भी गुथी रहती हैं, और कहीं कहीं वो उसके पार भी जाती हैं, और वो वोटर खुद ही बता देता है। लेकिन मैंने आपको ईमानदारी से ये वजह बता दी कि हम किसी भी सैम्पलिंग में या किसी भी भ्रमण के दौरान गांव का चुनाव जब करते हैं तो किन किन फैक्टर्स की तरफ देखते हैं, और कई जगह रैंडमली भी रुकते हैं। तो क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज। गुटखा बहुत हचक के खाते? हाँ, गुटखा तो ज़्यादा। पंकज अवस्थी बताओगे ना पूरा नाम? पंकज अवस्थी? नहीं, पंकज ठीक अवस्थी। है। पंकज भी बढ़िया है नाम। पंकज बढ़िया नाम तो बढ़िया है। अच्छा नाम है। हाँ, है? नाम का कोई जोड़े नहीं। क्या मतलब होता है पंकज का? हाँ, हाँ, नाम का जोड़ नहीं है। हाँ। तुम गुरु हमको बड़े मनमौजी आदमी लग रहे, रौनक लगा के रखते हो। मनमौजी हम बहुत दिन से मने मौजी रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, इनका जाड़े में कुछ दिमाग भी गर्म हो जाता है? क्या हो जाता है? जाड़े में दिमाग गर्म हो जाता है। जाड़े में दिमाग गर्म? हाँ, अब डाउन मारेगा दिमाग इनका, बताते हैं अपने। ये क्या, लेकिन ये उल्टा कैसे है? ताकत थी तो फिर नहीं, हमको ये बताओ। चुनाव पे भी पूछेंगे, थोड़ा समझ तो ले। सब बताइए क्या कोनो। नहीं, पर सर्दी में गर्मा जाता है और गर्मी में ठंडा अरे जाता है। उन्नाई तिवारी जी कह रहे हमारी की मस्त मौला है, मतलब कोई चिंता फिक्र नहीं रही है का। तो पार्टी का माहौल देख रहे हैं? ठीक है भैया। किस पार्टी का? हैं? अब उधर देख के ना। हम उधर लेकर नहीं बजाते हैं। हाँ, हम जो बताइए तुम कौन बताएगा? हैं, हम बताएंगे। बताइए फिर। हैं? किस पार्टी का माहौल लग रहा है चुनाव है विधानसभा का? अरे भाजपा का ठीक है, सबको का ठीक है। अब ये अब नहीं, दोनों लोगों की टक्करी है। हाँ, टक्करी दोनों लोगों की है। पंकज अवस्थी को किसकी टक्कर ज्यादा मजबूत लग रही है? हैं? देखो फिर उधर चिता रहे हैं। अब आप सीधे देखे नहीं रहे कैमरा? नहीं देख नहीं रहे, कैमरा को गोड़े को गौर से देख। इधर नहीं है। हाँ, इधर देख रहे हैं। ये तो मारी का कैमरा उधर है। उमा पता में हम कहा है, जब देखी जो जोरदारी सपो की है, भाजपा की है, तेजी से भाई। कैसे अब वो 5 साल? जनता मतलब देखा एकदम जागरूक करी हाँ। भाई। वह ये नेता वाला जवाब है। नहीं, जब दोनों लोगों की टक्करी है। तो जैसे अब यहाँ मुनींद्र आए अभी वोट मांगने, आए हैं, और सांगा वो भी आए हैं।
तो फिर वोट तो एक ही को जाएगा। आई वोट एक एक जाइए, हाँ। वोट एक एक दिन जाइए, दिन का कहाँ दे दिन जाइए। तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कौन ठीक लगता है? हाँ? अरे तो आदित्यनाथ भी बढ़िया है, मोदी भी बढ़िया है, हाँ। आदित्यनाथ भी बढ़िया है, और अखिलेश? हैं? वो भी ठीक है। सब ठीक है। नहीं वो भाई वो भी ठीक है। ज्यादा ठीक कौन है उन दोनों में? ज्यादा हाँ, ज्यादा अखिलेश। अखिलेश ज्यादा ठीक क्यों? अब ठीक है, हमारे समझ में यह तो भाई वो मुख्यमंत्री रहे हैं पहले। तो जैसे 5 साल अखिलेश रहे सीएम, 5 साल योगी सीएम रहे, तो क्या काम हुआ? हैं? काम यह सब हुआ है कि मतलब देश में यहाँ यार कैमरा शुरू होने के पहले आप खूब बतिया रहे थे। नहीं तो पहले एकदम झोंक में बातें करने लग रहा है। अच्छा, पहले झोंक में कर रहे अब थे। मैं कहाँ लगो हुआ है। हाँ, देखो हम इसीलिए कहते हैं आधे शूट मोबाइल पे होने चाहिए। माइक देख के आदमी थोड़ा हड़बड़ा जाता है, ऐसा है? हम हड़बड़ा नहीं भैया, हाँ, हड़बड़ी में मका है कहीं यहाँ। हाँ। भाई हड़बड़ा तुमको बोना है इनको चीज के यहाँ। बात करते हैं। क्या नाम है आप लोगों के? अतुल तिवारी। अतुल तिवारी। आपका? सुशील शुक्ला। सुशील शुक्ला। आपका? गणेश शंकर त्रिपाठी। गणेश शंकर त्रिपाठी। क्या लग रहा है माहौल? माहौल भाजपा जीती और कौन जीती, कितना उल्टा ठाड़ हो जाए। अच्छा, क्या वजह है? का है, राशन फ्री खा रहे, नमक खा रहे तो नमक हलाली न करे, बस महंगाई रो रहे। महंगाई को जब वैक्सीन लग रही 1499 की एक डोज, तो महंगाई तो निकल यहाँ वही लोग थे भाई। जब फ्री वैक्सीन लगवाई हो तो महंगाई निकल यहाँ वही लोग थे, चाहे वो डीजल में निकाल रहे चाहे पेट्रोल में निकाल रहे हैं। राशन फ्री महीने में 2 दाएँ आए तो कहाँ लगी हैं? गवर्नमेंट के पास पैसा है कहाँ? या तो गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए, जो ये पेंशन देते हैं सारी बंद कर देना चाहिए, चाहे विधायक की हो चाहे जिसी की हो। ये क्रांतिकारी सुझाव है। पेंशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, महंगाई रुक जाएगी। विधायकों सांसदों की पेंशन? सबकी पेंशन, जो हार गया उसकी पेंशन बंद कर देना चाहिए। अच्छा, समझ गए? मेरे हिसाब से पेंशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, चाहे जिस पार्टी का हो विधायक। अभी महंगाई रुक जाएगी, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे ये विधायक। बताइए जैसे सपा से मुनीन शुक्ला लड़ रहे हैं तो उसका कुछ रहता है? देखो, हमने अभी तक मुनीन शुक्ला की वोट दिया, एक बार 2 बार दिया, अब की नहीं दे रहे हैं। अब की नहीं दे रहे हैं, क्या वजह रही? मुनीन शुक्ला के पास जब कोई काम को जाओ तो वो सीधा कह देते प्रेम सिंह से मिलो। प्रेम सिंह कौन है? रमेल के, क्योंकि 3 बार मैंने उनका समर्थन किया ब्राह्मण होने के नाते, ब्राह्मण महासभा का मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, और आपने सपा प्रत्याशी का समर्थन किया? या इस बार क्या हुआ? इस बार जब उनके पहले से कह देंगे अब काम को जाओ तो कहते रमेल चले जाओ, उनसे बात कराओ पहले तब काम करेंगे, तो भैया फ़ायदा क्या है? और हमें विधायकों से कोई मतलब ही नहीं होता है। 5 साल 20 साल हो गए उनके दरवाजे नहीं गया हूँ। और आप कह रहे हो कि कोई उल्टे भी खड़ा हो जाए तो भाजपा जीतेगी, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है जो बिठूर में पूरे प्रदेश की बता रहे हैं, हाँ बताइए। जो उन्होंने कहा कि हिंदुओं के घर में नमाज पढ़ेंगे, तो इसका भी बहुत असर पड़ रहा है। किसने कहा? मुरादाबाद का कौन था वो, मोहन नाम है, बहुत बढ़िया चौधरी है कोई, उसने नाम नहीं आ रहा है, तो इसका भी बहुत असर पड़ रहा है। ये आपको कैसे पता चला? वीडियो देखा आपने व्हाट्सएप पे? टीवी पे समाचार सुना। कौन सा टीवी देखते हैं? चैनल समाचार के आते हैं, कहते 20-22। अरे बाप रे, तो आप चैनल खूब देखते हो? हाँ, समाचार के अलावा मैं कुछ नहीं देखता हूँ दिन भर। तो आपको लग रहा है कि ये हिंदू और मुस्लिम की वजह से ये मुद्दा है? हाँ, तो योगी आदित्यनाथ के राज में दंगे नहीं हुए। हाँ। और फिर जब गवर्नमेंट से फ्री लोगे तो भैया राशन फ्री हो, चाहे 2000 रुपया किसानी का हो, तो महंगाई तो आएगी आएगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो महंगाई आई है? अरे महंगाई जब आपको फ्री मिल रहा तो महंगाई तो आनी ही आनी है। फ्री लेना बंद कर दो, महंगाई बंद। आपका क्या सोचना है, क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, गोबर डालते हैं भैया। गोबर डालते हैं, खेती किसानी का काम है। यहाँ पे हमको बताया गया कि जानवरों के पालन का खूब काम है,
है गाय भैंस का? त्रिपाठी जी भी यही एक बताया। मिनट। किसान केवल परेशान है अन्ना जानवर से। अच्छा, किसान सबसे ज्यादा किसान की समस्या सबसे ज़्यादा यही एक समस्या है। तो विधायक आते हैं तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत की है तो विधायक ने कहा कि सब व्यवस्था हो रही है। अभी परसों की थी, कल सब व्यवस्था इसके बाद होगी। समस्या है कि लेखपाल लगे चुनाव ड्यूटी में, आ चुका है पैसा, बता रहे हैं गौशाला बनने का 7 बीघा जमीन, तो 7 बीघा कोई ग्राम समाज एक जगह है ही नहीं है। अच्छा, रात भर हम लोग ताकते हैं, पूरी रात हम लोग ताकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा साड़ा लग रहे हैं। हाँ, कम से कम 20-25 आदमी और, बाकी सरकार बढ़िया है, बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं इसके। क्या बढ़िया काम किया? गल्ला फ्री दे रहा, किसानों को पेंशन दे रहे हैं, प्रदेश में शांतिमय वातावरण है। अच्छा, पहले गुंडई थी क्या? नहीं, पहले की सरकार से ये सरकार ज़्यादा अच्छी है, भाजपा। अच्छा, हाँ, तो ये जैसे मुनीम शुक्ला आते होंगे तो वो भी तो ये कहते होंगे भाई हमारे समाज वाले साथ नहीं देंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं त्रिपाठी जी? अभी तो भाई हमको मिले नहीं। अच्छा, हमको भी नहीं मिले इस बार। हाँ, नहीं आए अभी। उनके चेला चपाटी आए हैं, चलो चपाटी आए। विभू आए, विभू। पंडित जी तो बहुत नाराज लग रहे हैं मुनीम से, हैं? नहीं, नाराज वाली बात नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए सरकार आपसे पूछे कि क्या काम करवाएं आपके गांव के लिए, तो क्या काम मांगेंगे आप सरकार से? हमारे गांव में तो लगभग सारी सुविधाएं हैं गाँव में। सारी सुविधाएं। खाली जानवरों वाली दिक्कत जानवर है, की व्यवस्था, तो आपको लगता है कि जो सरकार आएगी अगली जो भी आए वो सुनवाई करेगी इसकी? नहीं करेगी। नहीं करेगी, क्या वजह है? क्योंकि जानवर सरकार थोड़ी ना लाई, जानवर तो हमारे आए भाई, हमारे हैं, इनके खेत में जा रहे हैं, हम ही नहीं बांधेंगे जब हम ही अपने आप में कंट्रोल नहीं करेंगे। भाई ये समस्याएं हमारी व्यक्तिगत है, ये सरकार की समस्या नहीं है। छोड़ता तो किसान ही जानवर, जानवर तो किसान ही छोड़ रहा, सरकार थोड़ी छोड़ रही है। वही समस्या है, किसान अपने में खुद आ जाए, काम खत्म। सरकार की जाए कोई जानवर तो है नहीं, जानवर तो हमारे लोगों ने सरकार लेके आई, बार कटना बंद करा दिया, ये सही है। क्या करवा दिया? कटने के लिए पाबंदी लगा दी। जो बूचड़ खाने में जाते थे गैयों के लिए, बूचड़ खाना बंद करा दिया। तो ठीक किया गलत किया? 100% सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई हम ही लोग गंदे हैं, आपस में हम ही लोग गंदे हैं। यो भैया एक लड़का प्रतापपुर का, इससे भी जानकारी ले। हाँ, प्रताप इधर आओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घबराना। क्या नाम है आपका? ये तो सपा का पटका भी बांधे हैं। श्याम श्याम श्याम, पक्का सपाही है। हैं? क्या अच्छा लगता है आपको समाजवादी पार्टी में, बताइए? क्योंकि अखिलेश यादव बहुत बढ़िया आदमी है। अरे बोलना दीजिए थोड़ा। हाँ, अखिलेश यादव बहुत बढ़िया आदमी है, अखिलेश यादव कैसे? इसलिए वो सब काम कराया है। देखो जनता को लैपटॉप भी दिया है, अरे बोलो बोलो, माइक बढ़िया है, सब आवाज। हाँ, जनता को लैपटॉप भी दिया है, हर चीज़ दिया है, और मेट्रो बनवाई है और सब कुछ किया। और जो हमारे विधायक जी हैं सांगा जी, वो मतलब कुछ नहीं करते हैं, सिवाय मट्टी उठवाते हैं, कुछ नहीं। क्या करते हैं? माटी उठवाते हैं, मतलब खनन खनन ज्यादा है, जरा सरकार में बताइए। खनन है बहुत ज्यादा। हाँ, गंगा जी सब बिल्कुल बेकार हो गई हैं। खनन बहुत। हाँ, खनन का तो कोई वो है ना, कितना होगा। तो माटी उठवाते हैं वो। और अब की बार 2022 में अखिलेश यादव आएंगे। अच्छा, ये देखो सब बच्चों ने ताली बजाई, बड़े ताली नहीं बजा रहे हैं। इन लोगों को नहीं लग रहा है, वो कह रहे थे कहाँ गए वो हाँ चले गए। हाँ, वो तो कह रहे थे कोई सर के बल खड़ा हो जाए, योगी आएंगे। पूर्व बहुमत शक्ति अखिलेश यादव आएंगे, कोई नहीं रोकने वाला नहीं करना। नाम क्या बताया तुमने अपना? श्याम यादव। श्याम यादव। तो पिछली बार क्यों हार गए थे अखिलेश, क्या वजह रही? क्योंकि गठबंधन की वो करते थे ना, पहले किया था मायावती से, फिर किया था राहुल से, तो इस वजह से वो मात खा गए गठबंधन के साथ। पर गठबंधन से तो और फायदा होता है लोगों को। नहीं फायदा होता है, कुछ भी नहीं। अकेले मतलब लड़ते हैं तो पूरा वोट एक ही में जाता है, ऐसे 2 पार्टी में पड़ जाता है। तो यही तो जब 2 पार्टी मिलकर लड़ेंगी तब तो एक ही में वोट एक ही जाएगा। में वोट हाँ, एक ही में जाएगा। हमें तो क्या, अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारी मोटरसाइकिल, जरा तुम्हारी मोटरसाइकिल देखें जरा। अभी आ रहे हैं चाचा, वापस जाइएगा नहीं? हाँ, ये तुम्हारी मोटरसाइकिल पे क्या दूध तुम अपने यहाँ से ला रहे हो कि सब लोगों के आई? अभी यहाँ पे आए हो, दूध लेने आए हो यहाँ से? हाँ? क्या हिसाब लेते हो दूध? 40 रुपये में। 40 रुपया लीटर ले रहे हैं। हाँ चाचा? हाँ, गाय का भैंस का? भैंस का। और गाय का क्या हिसाब है? 30 रुपए। क्या उसमें फैट कम निकलता है, क्रीम कम निकलती है? 40 रुपया। और तुम जाके फिर डेयरी में देते हो, कहाँ देते नहीं, हो? हम तो देते हैं, घरों में लाते हैं। तुम क्या हिसाब देते हो? हम तो इसे लाते हैं 45-50 रुपये।
45-50। कितना पढ़ाई की है तुमने? हमने हमने तो स्कूल नहीं गए, सही बता दें। स्कूल नहीं गए, क्या वजह रही स्कूल नहीं जाने की? हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में? नहीं। बिल्कुल नहीं लगता? नहीं। और भाई बहन गए स्कूल? हाँ है। तुम अपना दूध के काम में लगते हो। तुम्हारा गांव कहाँ है? हमारा प्रतापपुरी। प्रताप। अच्छा ये बताओ, जैसे तुम कह रहे हो कि अखिलेश यादव बढ़िया थे, तो यहाँ बसपा से एक रमेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव कैसा लग रहा है? उनका चुनाव तो हमको ठीक ठाक नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बार लहर सपा की है ज़्यादा करके। अच्छा, इसीलिए तुम ये सपा का गमछा किसने दिया तुमको? ये गमछा ये हमको दिए थे मुनीम शुक्ला जी ने। मुनीर शुक्ला, तुम विधायक जी के आदमी हो? पूर्व विधायक के खास आदमी हो उनके? अच्छा, इसीलिए उन्होंने झंडा भी बंधवा दिया तुम्हारे? बड़ा यार तुम इंतजाम से चलते हो हैं। तो सुबह कितने बजे से तुम्हारा शुरू होता है ये काम दूध का? 5 बजे से। 5 बजे से। तो पानी, ये सब लोग जो लोग बोलते रहते हैं कि ये दूध में सब पानी आनी मिला देते हैं, तुम मिलाते हो क्या? नहीं, आप बहुत मजबूती से नहीं बोल रहे हो तुम। पानी नहीं मिलाते हैं। पानी में क्या मिलाते हो फिर? दूध दुआ जाते हैं बस, पीपल रतन में जतन। रतन में जतन मिलाते मिलावट करता है। नहीं, ये रतन में जतन क्या है चाचा? थोड़ा बहुत मिलाते हो? ज़्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, कितना मिला देते हो? मान के चलो बिसेरा में 2 ढक्कन, बिसेरा में 2 ढक्कन। क्या 20 उसमें? 20 लीटर में सिर्फ 2 ढक्कन। 20 लीटर में 2 लीटर मिला देते हो? 2 ढक्कन ये पीपा वाले बस। मतलब ये कितना आधा लीटर का हो जाता है? 1 लीटर का 1 लीटर। 1 लीटर का है। तो 20 लीटर में 2 लीटर पानी, वो पानी लेते कहाँ से हो? पानी घर से कहाँ ले? हैंडपंप का पानी डाल देते हो? हाँ, घर का। अच्छा, तो 22 लीटर दूध हो जाता है। कितना ईमानदार आदमी है, पहली बार हमें किसी ने खुल के बोला कि हम 20 लीटर में 2 लीटर मिला देते हैं। अच्छा, रोड में बस सब चर्चा यहाँ है। कौन कौन से गाँव? जात का चुनाव हो गया। हाँ, क्या हो गया? पी रोड में बैठे हैं ना, बस चुनाव बता रहे हैं, सब जातवाद पर हुई। जातवाद का क्या वजह है? सब इतना जात पे चुनाव रहता है सब? जात का वो देख रहे हो, सरकार जातवाद का नारा लगा दी बिल्कुल। क्या नारा लगा? पहली बात तो अरे ये बीजेपी वाले जो मतलब चुनाव प्रचार करते हैं कि राम भगवान सिर्फ उन्हीं के और बाकी लोग के राम भगवान नहीं है। राम भगवान उन्हीं लोग के हैं, तो इसीलिए वो राम भगवान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले नारा लगा रहे हैं ऐसे जैसे राम भगवान सिर्फ उन्हीं के हो, राम भगवान तो सबके हैं। सब लोगों के तो राम भगवान नहीं है क्या? भगवान सबके है ना, ये तरफ से हैं। अभी देखो सामने पूछते हैं, बताइए। तो भगवान तो सबके हैं ही, चाहे तुम हो चाहे हम हो। ये कह रहे हैं बीजेपी वाले ऐसे नारा लगा रहे हैं जैसे सिर्फ उन्हीं के हो। ये अब वो उनकी थ्योरी है नारा लगाने की। बीजेपी वाले मंदिर बनवाया, इन्हीं वजह से बस लूट रहे हैं मंदिर? हाँ, मंदिर क्या मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया नाम है है। आपका? रवि त्रिपाठी। हाँ, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अभी 25 साल से नहीं मंदिर बनवा दिया। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। इनका कौन श्रेय है? बीजेपी ने क्या किया 5 साल में? कुछ नहीं किया खनन के अलावा। खनन किया। हाँ, खनन यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। अभी आए होगे, रोड देखा होगा कितना सुंदर है ये हमारे गांव का। सीसी रोड गिरा है। सीसी रोड के बाद वो पैदल बाकी छोड़ देने। नहीं, हम तो जहाँ पे आए वहाँ पे हाँ, सीसी रोड गिरा था ना वहाँ पे। हाँ, उसके बाद आगे देखो। उसके बाद का खराब हो गया। हाँ, गड्ढे इतने ये खनन की वजह से हो गया। खनन की वजह से नहीं, सरकार ने बनवाया नहीं रोड हमारे गांव में। न विधायक बनवाया न सांसद ने बनवाया। केवल बोर्ड लेके घर में बैठ जाते अपने चुपचाप। कोई चिंता नहीं करता है। पहले किसी सरकार में चिंता हुई? मुनींद की सरकार में बना था। तो फिर ये बताओ, तो मुनींद पिछली बार हार कैसे गए इतने बड़े अंतर से? अब वो लहर थी भाजपा की वजह से हार गए। अच्छा, इधर इधर चाचा इस पे बोलिए। हाँ क्या कह रहे हैं? राम नारायण पाठक थे। वो हमारे यहाँ के विधायक रहे कई बार के। उन्होंने यहाँ सब बहुत विकास कराया था। वो किस पार्टी के थे? कांग्रेस से। राम नारायण पाठक के जमाने में पैगुपुर में खूब काम हुआ। हाँ, सड़क बनी थी, बिजली आई, सब कुछ उन्हीं की देन रही। अब ये तो जो विधायक बनते हैं अपना श्रेय लूट लेते हैं, बस ये है चल रहा मामला यहाँ का। ये बताइए, यहाँ जो भी विधायक रहते हैं, जैसे पहले मुनीन थे, अभी सांगा है, तो खनन का मामला इधर नया है या पहले भी चलता रहा? सब भैया यो कमो बंदर है, हुई जान लियो, चाहे जो विधायक बने। मायावती के जमाने से चल रहा खनन। मायावती के जमाने से खनन चल रहा है। कोई कम करा रहा, कोई ज्यादा है, कोई कम है। चल रहा मायावती के जमाने थे। जब आप लोगों की शिकायत क्या है? वो होना चाहिए लीगल, क्या कैसा है? देखो आप सुनो, इधर आपने अपने खेत की मिट्टी बेची है, आपको पैसा मिला, उसको खनन नहीं कहते हैं। अवैध जमीन का खनन कहते हैं।
अवैध हो रहा है कि वैध हो रहा वैध हो रहा है। आपको आपके परमिशन हुई है तो उसमें मिट्टी खुदे तो उसको चाहे खनन करो कुछ भी करो। चौधरीपुर में इस समय 7 परमिशन हो चुके हैं मिट्टी के और 1.5 लाख रुपया बीघा मिट्टी बिक रही है। तो वो चाहे खनन बोलो सब रोड में जा रहे हाईवे पे जा रही पीएनसी वालों ने ली है। तो चाहे उसका मानक भी है ना, उसका मानक है 5 फुट उठाना चाहिए, उठा रहे 8 फुट, ये भी तो है। अरे किसान सवेरे सही जमीन देख कर तो उसमें खुदवा देते हैं जबरदस्ती। हाँ कह रहे हैं परमिशन से। बराट में भी कराया पर साल जबरदस्ती उठवा ली मिट्टी और वो रोकने के इधर। अरे आगे तो आ जाओ यार। बढ़िया वोटर बताओ आगे, बताओ मांगे कोई चोरी है। क्या नाम है तुम्हारा? शिव कुमार। शिव, क्या करते हो तुम? यही वो किसानी काम करते हैं। घबराओ नहीं यार, किसान आदमी तो इतना बेखौफ आदमी होता है। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी उम्र है 24 साल। 24 साल है। किस पार्टी का लग रहा है माहौल? ये बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी, क्या वजह है? वजह का काम अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है इसलिए। क्या अच्छा काम हुआ? अरे सभी कुछ हुआ है, हर जगह काम ही चल रहा है अभी, हर जगह रोड बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, रोड बन रहे हैं। चाचा तो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है और तुम कह रहे हो बहुत हो रहा है। कि तो आप लोग अगल ही बगल रहते हो ना? नहीं, वो आगे यही रोड आप देख लो चल के भी कैसा पड़ा, 5 साल में नहीं बना ना वो रोड बना। हाँ, कोई बताओ भी भाई, क्या कह कोई रहे भी रोड बनाओ मैं दिखा दिया जाए। पूछ लो मिश्रा जी से। कोई भी हमें रोड यहाँ से वहाँ तक बताओ। अरे देखो काम तो हो रहा है, हाँ, ये एकदम थोड़ी हो जाएगा। कोई काम होगा तो समय लगेगा। हाँ। कोई सिस्टम अगर बिगड़ा है उसे 5 साल में थोड़ी हो जाएगा, आगे फिर आएंगे। किसने बिगाड़ा ये सिस्टम? अरे सिस्टम बना बिगड़ा तो है सपा की सरकार में। कैसे बिगड़ा सपा की सरकार में? अरे क्या बताया जाए। बता दो यार, हम बड़ी दूर से जानने आए हैं। बताओ यार, तो जाना ना है। बताओ। हम नहीं बताए। मिश्रा जी से पूछो। बताइए भाई, मिश्रा जी पे बड़ा जोर है सब लोगों का। मिश्रा जी का। है, क्या नाम है आपका? प्रमोद मिश्रा सर। क्या करते हैं प्रमोद मिश्रा जी? बस यही छोटा मोटा काम और खेती किसानी का काम है। और ठेकेदारी भी करते हैं। ठेकेदारी वाली चीज बताते नहीं क्या? ठेकेदारी है। मिश्रा जी सोच रहे होंगे इनको हमने ऑफ कैमरा क्यों कह दिया कि छोटी और ठेकेदारी मिश्रा जी की है। बड़ी ठेकेदारी। कौन से विभाग की है? बैंक छापा ना गिरवा देना तो इतना माहौल बना के बड़ी ठेकेदारी। अब पांचों लोग सब करते हैं। हाँ, बढ़िया काम है। आपके परिवार के? हाँ, बढ़िया घरेलू संबंध हमारे हैं। घरेलू संबंध, तारीफ ही कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। हाँ, हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। गुटखा सब बहुत खाते हैं लेकिन यहाँ है सब। हाँ, फ्री मिलता है। बगैर पैसे कौन मिलता है? फ्री मिलता है। फ्री मिलता है गुटखा? कौन देता है फ्री? पूछो जरा। कौन देता है फ्री? अब फ्री नहीं मिलता तो क्यों खाते हैं लोग? हाँ बताइए, क्या वजह है यहाँ इतना क्यों खाया जाता है? बात ये, यहाँ जब फ्री मिलता है तभी तो लोग खाते हैं। अच्छा, और पैसे मिले तो कोई नहीं खाएगा। हाँ, फ्री मिल रहा तभी तो खा रहे हैं सब लोग। भाई पैसे से कोई खत्म नहीं करता। हाँ पूछो। अरे हमको पूछ ले दीजिए, तो सब लोग सोचेंगे रिपोर्टर काम ही नहीं आता है, बड़े भाई साहब बताने में लगे हुए हैं, इनसे पूछो उनसे पूछो। बताइए क्या लग रहे हैं मुद्दे इस बार बिठूर में? मुद्दे सर अपने यही है, हम अपना कमाएंगे तभी हम लोग खा पाएंगे। हम सरकार से ज़्यादा अपेक्षाएं किसी से नहीं रखते हैं। अच्छा, हम अपना काम करेंगे, यदि काम ठीक हम अपना करेंगे तो हमारा काम आगे बढ़ेगा और हम अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। यदि हमारा काम ही नहीं ठीक चलेगा तो हम कैसे चला पाएंगे? बस यही मुद्दा है। और अपने काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम सरकार से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं करते हैं। अच्छा, हमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये दोनों बड़े दबंग हैं, मुनींद्र भी और सांगा भी, इसलिए कई वोटर खुल के नहीं बोलते हैं। ऐसी बात है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम लोग डरते नहीं है। डरता कोई नहीं। हाँ, एकदम जोरदारी। यदि अपना काम ही में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। हाँ, काम करेंगे और व्यापारी आदमी हमेशा ही अपने काम को ही ज़्यादा ध्यान में रखता है। व्यापारी आदमी काम। तो गांव में स्कूल अस्पताल वगैरह कुछ है? स्कूल है, स्कूल बहुत पुराना स्कूल है। पढ़ाई वढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई होती है। बच्चे आपके कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ते हैं, प्राइवेट? आप तो प्राइवेट भेजते हो। प्राइवेट ये सब लोग जो है प्राइवेट क्यों भेजते हैं, क्या वजह है? हाँ?
पैसा है इसलिए भेजते हैं। पैसा है इसलिए भेजते हैं। सक्षम गांव है, कोई भिखारी गांव नहीं। सक्षम गांव, तो जो सक्षम गांव हैं वो अपने प्राइवेट में पढ़ाएंगे बच्चों को। नहीं भैया, करीब 20-25-30 साल पहले यहाँ अध्यापक जो थे वो पढ़ाते थे। फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? 20-25 साल पहले जो अध्यापक थे वो पढ़ाते थे जब हम लोग पढ़ते थे। अब तो ये अध्यापिकाएं आ गई, वो दिन भर एक में एक बैठी हैं, कोई पढ़ाई न लिखाई, बच्चों का भविष्य अधर में लटका रहता है। अध्यापिकाएं क्या करती है, पढ़ाती नहीं है? कहाँ पढ़ाती हैं? उनसे अगर हम एक प्रश्न पूछते हो बता नहीं पाएंगी, केवल अध्यापिका बन गई हो। अच्छा, और क्या, वो सब ऐसे अध्यापिका हैं। और टीचर भर्ती तो इतना बड़ा मुद्दा लगता है प्रदेश में सब। हाँ, तो वो टीचर मुद्दे लग रहा है, भर्ती सब वही हो रहे हैं, शिक्षा मित्र वाले 10वीं पास वाले वही बन जाए सहायक अध्यापक, जानो खत्म खेल, सब पढ़ाई चौपट है। और एक हमारे यहाँ आते थे रामनगर के 2 अध्यापक, वो उड़ैया करते थे बच्चों की, वो पढ़ाई लिखाई भी उड़ैया करते थे। और क्या, पढ़ाई भी मतलब छड़ी लगाते थे। हाँ, पढ़ाई भी अच्छी करते थे। हाँ, अब कहाँ कहीं कुछ बोल रहा है ही नहीं मुन्ना। अगर कोई अध्यापक किसी बच्चे को मार दे तो आदमी खुदे चढ़ाई उनके ऊपर कर देगा, इसलिए उनकी तो तनख्वाह निकल ही रही है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। ये क्या कह रहे हैं? गाड़ी यहीं बना लेते अपन बैठ के स्कूल में? हाँ ना हो रहा है। हाँ, और पढ़ाई करते थे। अच्छा, वो दाढ़ी भी बना देते थे लोगों की? पढ़ाते भी थे, दाढ़ी भी उस तरह भी चलाते थे? हाँ, और कैसा पढ़ाते थे? अरे बहुत नंबर 1 के टीचर रहा है। नमस्ते चाचा। हाँ, कहाँ घूम रहे? हम तो बस यही सब पूछते घूम रहे हैं, किसका माहौल लग रहा है? मीडिया वाले हैं, किसका माहौल लग रहा है चाचा? अब हमें तो मालूम ना, हम तो घर के बाहर वोट तो आपसे मांगने आए होंगे, आपसे भी सब लोग। हम वोट तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, क्या वजह है? हम जुड़े हैं कांग्रेस से, पुराने कांग्रेसी हो? पुराने कांग्रेसी हम। किस जमाने से? 83 साल हो गए हमको। 83 साल के हो आप? हाँ। लेकिन एक बात बताओ चाचा, अब जैसे पहले के जमाने में तो कांग्रेस जीतती थी, सरकार भी बनती थी। हाँ, अब 70 साल चलाया। हाँ। और ये तेली आया तो उसने सब देश को चौपट कर दिया है। 10-11 आदमी के हाथ में केवल रहेगा देश। तो इसका उनकी जाति से क्या संबंध है? हाँ, क्या कह रहे हैं? इधर 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 आके बोल दो। क्या नाम है तुम्हारा? आओगा, हमारा नाम केशव तिवारी है। हाँ, क्या कह रहे हैं ये चाचा? चाचा कह रहे हम तो अब बुढ़ा गए हैं, तो मैंने बुढ़ा गए हिसाब से बात कर रहे थे। तेली तो खाई जा रहे हैं, जो कोई इंसानियत के रूप में चली थी जीवन भर, वो खाए पिए भाई, और जो इधर की उधर करी वो 2 महीने बाद बंद, काम खत्म। आज से थोड़ा जीतो जाते, जब सबका साथा लेके चलो तब तो जीते भाई हो। अब 2 आदमी का छोड़े दे रहे हो और 4 आदमी रह गए। अरे यार, तुम साइकिल लग दिया होगा, है ये थोड़ा हो दे। क्या होना चाहिए? जिसकी ज्यादा आगे सीट बढ़ रही उसी को दो। ऐसा चल रहा है? और क्या? किसकी सीट बढ़ती लग रही है? साइकिल मुनीन शुक्ला। क्या वजह है? वजह ये है कि वो सामान आते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। समाज की चिंता कर। और क्या, जब समाज नहीं भूखे मर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 1 बीघा खेतवा गाय साड़न से डारो, देखिए आओ चल गाँव से मिलो वो सब चलेगा। अरे इतना अंग्रेजी इधर बोलो यार, आके इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर उधर फिर जाए तो कहूँ भैया पेपर में आवे सवेरे। मतलब कि अंग्रेजी में क्या बोल रहे थे? अंग्रेजी में चश्मा लगाओ तुम। चश्मा तो हम लगा ही लेवे। हाँ, का आप बताओ। हम ये कह रहे हैं, लीव अलोन द लाइफ स्पीकिंग द चिल्ड। मतलब चिल्ड आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं तो आप इतना भाषण लंबा देंगे कि कोई समझ पा रहा कोई नहीं समझ पा रहा, फायदा क्या? वो भाषण दो जो पूरी जनता को समझ में है। सुना दो जरा वो कौन सा है? मालूम होगा। एक दिन आओ मेरे दुआरे, हम पे जाको ध्यान दे, फिर बनावे आपो को यहाँ प्रचार बढ़ जाए, बात करना बोल लीजिए। अच्छा, इंस्टाग्राम पर डाल दें वीडियो, मैं तुम्हारा क्या कर रही थी वो सबको पूरी। इतना पॉपुलर हो तुम इंस्टाग्राम? अरे भैया 4 लाख के ऊपर हुई गए तुम्हारे फॉलोअर। हाँ भैया, दिखाओ यार गुरु। तो आप मोबाइल में डालो, हमें भाई इतना टाइम थोड़ा है। आप आराम से ID माँ सर्च करो। हाँ, बस क्या है तुम्हारा ID बताओ, हम सर्च कर रहे हैं अभी। केशव तिवारी 44। केशव तिवारी 44। हाँ, तो तुम उस पर वीडियो बना के डालते हो? खूब डालो, मार दो पत्रकार में यहाँ पेपर में तो आवे कोने, हमें चिड़ैया मिले तो हम बुलावन सुन वही तो चुनाव दे का हमें फायदा। भैया गलत कही रहे, बताओ। जब तक कुछ हमारे हाथ में नहीं आएगा तो ये सिस्टम बेकार है।
तुम्हारे हाथ में तभी आदमी कहता है जिंदगी जंग है, फिर भी 2 मिनट के लिए घमंड है, फायदा क्या? यार केशव तिवारी के नाम से तो कुछ आ ही नहीं रहा इसमें। टोपी लगाए हैं, देखो भैया। हाँ ये बिल्कुल। वाले है क्या? ये ऊपर ना है ना, हम टोपी लगाए नीली, आप बनियान पहने, शर्ट पहने बढ़िया। अब ऐसे खोजे कैसे तुम्हें? खोजो को तो इंस्टाग्राम पर केशव तिवारी 44 डालो ना भाई ना। केशव तिवारी 44? केशव तिवारी, अरे ये हो तुम? हैं? यही हो? ये तो भाई आई, दूसरा आई है कौरे। सर्च करो, यही का सर्च करो, देखो। देखो तो 219 फॉलोअर तुम कह रहे 5 लाख है। उनके वाले में डालो तो ये दिखा दी नहीं तुम्हें इंस्टाग्राम पर। हमार तो दूसरा आईडी है। तो आईडी है? ये सब वीडियो बना के तुम डालते हो? देखो एक पत्रकार में पेपर में लाओ तो देखन तो महू को देख रही हो, महू एक दाए बड़ा यार तुम्हारा इसमें सब फोटो वोटो डला है। फोटो ना ही है। हाँ। सब ट्वीट करके बिटावन के साथे डाली है। हाँ कोई जो गाना गा दिया हम ते गवा लियो, और जो बिटावा के लियो देखो किसको गाना गाते हो तुम? गा के सुनाओ। हैं एक सुना दो। अब ये भैया महफिल में उतना नहीं मजा आवे। तुम एकांत में आओ, हमार पूरा वीडियो बनाओ और हम गाना गावन 2-3 बढ़िया हमारा पेपर में सुना दो। एक तो सुना दो, इतना दूर से दिल्ली से और अच्छा कोकट कर रहे। देखो वहाँ भाई जी आ गए, इनके फोटो ले बताओ। गाना याद ना ही अभी। इतना जब हम लीड लगा ले तब मजा आवे। हाँ जब लीड पहले मैं बात सुनो कहानी मैं दुआ दूँ पक्का। जब हम कही थी ना मेरे ऊपर विश्वास तुम्हें नहीं? क्या दिलवा रहे हैं? कुछ नहीं, वो हमारी उसकी पर्सनल बात। तो हम अपन गाना बजा लें, फिर तुम्हें भाई सुना मन। हम बोले रहे फिर तुम अपन रिकॉर्ड कर लियो। का है रिकॉर्ड हो रहा है सब? नहीं तो मैं कहा हम अपन बजा रहे हैं, अपने कान में तुम्हें मजाक सुनेंगे। ये दिस इज लर्निंग फॉर मी। गांव में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एकदम अरे इधर आओ ना फुर्सत में। हाँ कहाँ है तुम्हारा? बराड़ बगल में। हाँ तो फिर तुम वहाँ वीडियो चला, किस पे बनाते हो ये वीडियो? इंस्टाग्राम पे। पर अभी तो तुम हंगामा पे चले गए हो। हम तो गाना सुना रहे, तुम गाना बटो अपन माइक पूरा लगाए रहे हो, तुम्हें गाना तुम्हें सुना रहे। क्या बात। अच्छा लेकिन तुम हमें ना सुनवाना, क्योंकि वो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तुम सुन के फिर डांस भी करते हो? अरे डांस तो आई कर देते कि आदमी देख के कांपने लगे। देख के कांपने लगे? हाँ बस खर्चा इतने हुए हैं पहले, तब तो डांस हुई। कितना खर्चा होगा? इतने पहले खर्चा कर दो 100। तो 100 रुपए में डांस भी है, गाना भी है। हाँ फुल है। ये चाचा बुकिंग ले रहे हैं तुम्हारी? लो चलो तुम लगाओ मत बाबा बाबा सामने आओ भैया, मैं समझे नहीं। मैं अरे तो माइक तो दूर रखे क्या? वो चालू हुई का भैया। अरे कुछ बोलो। दोगे तुम मौका चालू रखो दो। हाँ। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ हूँ आपकी इनायत है। हाँ हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जिंदगी का ऐसा शिकवा सही शिकायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ हूँ मैं वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। यार तुम इतनी गजब की रहा हूँ इस महफिल में। अरे सवाल तो सुन लो। तुम इतनी गजब की एक्टिंग कर रहे हो, आगे काहे नहीं गए? इतना बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो, आगे क्यों नहीं ट्राई किया? जब वो हिसाब से गाना बाजी तो तुम्हें कदम कदम मिला के चलेंगे। पहले तुम बीच में अपन पाए फेल देना। हम पूछ रहे हैं इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हो, आगे फिर एक्टर बनने क्यों नहीं गए? अरे ये सब वैसी करूँगा, एक काम है कि जाए नहीं पा रहे ना। वो अगर नहीं बैठे थे
इतना हमारे अंदर पावर है कि हम जहाँ चले जाए, जहाँ लाद मारो नन पानी नहीं करिए खट दे। हाँ तभी आदमी कहता है जिंदगी जंग, फिर भी इसमें घमंड है, जिंदगी चल रही है, चलने दो। तुम क्यों नहीं गए फिर हीरो बनने मुंबई? अरे तू हमें तुम लोग चलो भैया फिट करा लो। तो किसी को जानते ही नहीं। अरे तुम ना जाना तू, अब तो जान ही गए हो। नहीं हम वहाँ कहाँ फिट कराएंगे? अरे कहूँ फिट करा दो, पाई में जॉइंट लगे थे कहूँ फिट करा दियो। ऐसे सारे कोनो स्टार मिल गए ठासे ठास दो हमें, ठासे ठास दें कि कौन से स्टार साथ काम करो? अरे कहूँ ना मिले हमें तो पहले तो राजपाल यादव मिले। हाँ तो इनके साथ हमारा डुएट हुए। अच्छा डुएट होगा? आओ का जब तक मजा नहीं वही इतने बड़े हम। हाँ बड़े वाले तो हो तुम। तो ये कब से बना रहे हो तुम वीडियो? ये हमें हुए 4 साल। 4 साल से बना रहे। टिकटॉक चलोगा ना यहाँ तो हमारे तिरैया कार होत, एक हीरोइन बढ़िया मिला तुम्हें। कार मिलती है और हीरोइन मिलती है? आओ का कोनो मामूली ना समझो। मैं टिकटॉक पर वहाँ 5-6 लाख हुए थे, पूछ लो भाई जी थे। नहीं भाई जी कह रहे हैं कार तो अभी लो, हीरोइन बताओ। अरे वही हीरोइन जब नहीं मिले, मालिक नहीं बुला रहा है, जो टिकटॉक बंद करा दी मोदी, तब तक हीरोइन होते हैं घूमा थोड़ा। तो हीरोइन कैसे मिलती है? ऐसे मिल थोड़ा दिए, जब तक स्टाइल बढ़िया ना करियो। कौन बिटावा देख रही? अरे यार ये लड़का बड़ा होनहार है। बिटावा देख रही कौन लड़का होनहार? अरे तुरंत लप दे वीडियो बनाइए आओ। पता है और तुम्हें हीरोइन मिल जाएगी। ओ टिकटॉक बंद ना और बाबा, अब तक इन बराड़ में होते ना, इन पैगुपुर में। क्या होते हैं पैगुपुर में? पैगुपुर लेके बराड़ तक हम दिखाई ना देते ना। बांग्लादेश जा रहे उन। बांग्लादेश? आओ का बांग्लादेश में क्या करते? अरे तो शूटिंग करते हैं, बर्फ पर बने पत्थर मारते हैं, फेंक वही हमारे मार रहे हैं। बांग्लादेश में तो बर्फ ही नहीं है। अरे सब है, तुम क्या जाना, तुम काल के आए हो बताओ। वो आए कही गए कावल, काल की जोगनी तो नहीं पलाओ। चलो चुनावी मुद्दा कुछ कर लो। आप चलन दो ये साइकिल आगे जीत रही। अच्छा ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में बर्फ है और मुझे कुछ नहीं पता है। तो तुम अब चलो पहले बांग्लादेश हमारे साथ। गए हो बांग्लादेश? चलो है भैया तुम चलो, लीड लगाए यार, पूरा आनंद ले रहे हो। हाँ ये हमारे कैमरा पर्सन है क्या? हम नहीं तो तुम नहीं, 100 ग्राम अंदर तो सब कुछ है। वाह। अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करते हो? दुधाई का। हाँ दूध लेकर जाते हैं सर। अच्छा दूध लेके जाते हो शहर, और पूजा पाठ भी बहुत नियम से पूजा पाठ ना पूछो, भगवान का अपने छाती में लगाए रहा परमानेंट। केशव तिवारी तुम्हारा नाम है? कृष्ण जी थे। कृष्ण जी थे। हाँ आप भी अद्भुत हैं, अद्भुत है ना, कोई कमी नहीं। अद्भुत तो है, जिंदगी ये चल रही जब तक चल। अब हम पैगुपुर को ना हम भूलेंगे ना लल्लन टॉप देखने वाले भूलेंगे। आपने केशव जी आज जो ज्ञान दिया है और जो गाना गाया है, तो तुम यहाँ पे सब रामलीला वगैरह होती है उसमें भी जाते हो गाने? बिल्कुल जाते हैं, वहाँ भी गाते हो? तखा टोट डारन सारे गए परसा लेके आओ कर परशुराम बनते हो? हाँ बापों के परशुरामी का रोल करते। नहीं इनके अंदर भी एक परशुराम छिपा है। नहीं माँ चाचा करते, पापा नहीं करते। चाचा माँ करे तोड़ डालते। हाँ या कहे हाँ किल्ली में मारूं झड़ दे बिल्कुल बाहर अलग। चाचा की तुम? चाचा हम तुम ना मारना, फ्रैक्चर हो जाए। फ्रैक्चर ना हो जाइए, 16 सूट सरिया हाथ आई। ये रिंगे बनी कुछ ना ही है, मार दे हम पिछी हुई गाड़ी। अच्छा हमारे ना लगे यार, इस गाड़ी में न मारना, भले आदमी थे, तुम्हें चाबी आबी भी दे उनकी आई, हम कैसे मार दे। हमारी गाड़ी में चलो, हम देखो पीपा तक फोटो नहीं आकर ठूसम। अरे हाँ गाड़ी आगे वहाँ ठाड़ है। कमाल है। यही होता जब हमें देखो 4 दिन की जिंदगी। अच्छा प्यार से हंस बोल के बोलो, अच्छा जिंदगी कटती रहेगी पता नहीं। हम कितने दिन हो गए 4 में? हैं 4 में तुम आप बहु कुछ ही अब यो नहीं भरोसा है कि कई साल जीवे हम। अरे खूब लंबी उम्र जियो यार, नहीं तुम सब मन का लगा। तुम लोग वीडियो बनाए ले रहे हो, तुम जीवे कहाँ थे? कोनो हाय वीडियो बनाने से उम्र अच्छा हाय लग जाएगी। अल्लू अब आइन तुमको ऊपर दिखा देने कोनो अल्लू आहा आगे जानते भगवान फायदा का। ये हो सकता है कि कोई देख के कोई बिटेवा खुश हो जाए। अरे खुश हो जाए तो वो भगवान की लीला है। भैया पराए घरे आओ अपने और हीरो आओ पियो मान मस्ती करो और का है। तो भैया कहाँ बराट बताओ अभी? आओ तुम विध विधान दे बिल्कुल भेज ओके हुई के बैठल, तब तुम्हें भाषण फिर लंबे लंबे दिन, तब तुम हाँ लगाओ। तुम भूल जाइयो, तुम कहियो कि हाँ लड़का को मिलो है। अच्छा अबे थोड़ा हम जल्दी मन, नहीं तो अबे हम घंटा खान उठते। हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य कुछ ना है, तुम एक जगह आओ मेरे सरकारी अस्पताल बनोगे, सामने डेयरी बनी। हाँ बस वहीं आ जाओ, हम बनवावन देखो तुम कितना बढ़िया बढ़िया।
और डारो का पेपर वेपर में यहाँ बढ़िया अच्छा तो चिल्ड द लाइफ हुए चिल्ड द लाइफ आओ का का जब हम लोग चुनावी यात्राओं पर जाते हैं, अब हमको हमारा भी हमको जब हम लोग चुनावी यात्राओं पर जाते हैं तो अलग अलग किरदारों से मुखातिब होते हैं। पता नहीं क्यों जब ये केशव ये सब बोल रहे थे तो मुझे बिहार के तुम्हें भी याद आ रहे थे हैं? नहीं राजेश, डॉक्टर पासवान, अच्छा तुमको बलराम भगत याद आ रहे थे, वो जो कन्हैया कुमार के ऑफिस में मिले थे। तो ये अद्भुत व्यक्तित्व हैं, इनकी बातों का आपने क्या निष्कर्ष निकाला बताइए। बाकी हम चुनाव के संदर्भ में गांव-गांव भटकते रहेंगे और चाचा का है मसाला हम नहीं खाते हैं यार। अरे तो जिंदगी में कोई कुछ ना करे भाई, मसाला ना है तो सब कुछ ना है। गुटखा नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब सनकी खाइयो ना तो सनकियो कैसे तुम हैं? ये तो जिंदगी की रीत है। अच्छा आओ क्या का रीत है? आओ भाव का समझना चाहिए। जब आओ नहीं समझिए तो भाव का समझिए, बताओ यही है दुनिया। सनकी खाओ सनक के रहो। गुटखे का ब्रांड है आलू, या तो खाओ या मुंशी जी पहुंचो कचहरी। ये गुटखा आता है सनकी और मुंशी के नाम से। ये संके नहीं है, संके गुटका गुटका है संके सनके। क्या बात है। तो देखिए मुझे डेमोक्रेसी के बारे में तो जो पता चल रहा है वो चल ही रहा है, पर मुझे पर ये सब अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। अरे सेहत ना ही पता है कितने साल में जीवे तुम सेहत कर ले पड़े हो। अरे अभी तुम कह रहे थे कृष्ण जी कोई नशा नहीं। जी तो दूसरा जानवर कितने आपके पता नहीं कौन दिन भगवान प्राण एकदम खींच ली फायदा का। जानवर हमारे 45 जानवर है, अकेले झोंका दिन अकेले। यार तुम्हारा स्टाइल भी बड़ा सही लग रहा है। हाँ भैंसी का काम करो तो ये ड्रेस उतार दे दिन, दूसरा ड्रेस पहन दो गोबर वाली। एक के बाद 1:30 बजे लग जाओ, 4-5 बजे तक सनी चारा करे रहो। अब बहना हिंदू अमन अब शाम का 7 बजे फिर चमनगन लेके जाए घर में। अब तुम समझ लो। अब मैं अपनी बात कह लूँ? अब तुम कहो। इजाज़त है? अरे बिल्कुल आप परमिशन मिल गई है, फटाफट वीडियो को क्लोज करते हैं। लल्लन टॉप अगले 2-2.5 हफ्ते तक यूपी की यात्रा जारी रखेगा। हमारे साथी सिद्धांत, सौरभ, सोनल और हैं तुम बनाओ, तुम बोले रहो। अरे तुम आ जाओ। हाँ तो हम ठाड़ नहीं, एक बार चश्मा लगा। अरे आगे आ जाओ थोड़ा। नहीं आगे ना रखो। हाँ। हमें रखो बगले में ही है। हाँ। इतने मांगे हुई ना जी, वे तो आगे सरकार भी ना चली, फायदा का सरकार नहीं चलेगी। तुम बोलो मैया हम तुम्हारे साथ है ठाड़न। खड़े रहो। हाँ हम अपन स्टाइल दिखा रहे, मुच्छे मुच्छे नहीं रहने तुम अपन दिखाओ। आओ का तो ऐसे अतरंगी किरदार हमें मिलते रहते हैं चुनाव की कवरेज के बीच में। और मेरे साथी अमितेश, इन दिनों होता क्या है कि जिसका मेरे साथ अटैचमेंट होता है, जैसे अभी अमितेश मेरे साथ हैं पंजाब में यहाँ, तो थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है काम का, तो थके भी हैं। पर लंबी थकान के बाद एक अरसे के बाद मुझे अमितेश के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। आपकी बदौलत मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे सितारे बहुत अच्छे रहे होंगे जो मैं इस गांव में आया और आपसे भेंट हो गई है ना। और वीडियो हम बुलंदियों को छुएंगे। बिल्कुल तुम्हारा आशीर्वाद है हमको। बिल्कुल भैया। हाँ सब बीच में हमें रखे रहे हो। बीच में रखे रहे हो। औका तुम्हारे आगे बढ़े रहे तो बीच हाँ। में तो रखियो। तो जो गांव-गांव में मोबाइल पहुंचे हैं, इंटरनेट पहुंचा है और ये ऐप्स पहुंची हैं, तो उससे एस्पिरेशन के लेवल पे क्या बदलाव हो रहे हैं, केशव उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।